हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राहुल। आज फिर हम लोग मिलते हैं आज नए टॉपिक के साथ में। और आज जो हमारा टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर सेकंड जो 9th क्लास से ज्योग्राफी सेक्शन से। एंड द चैप्टर नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके पहले भी हमने वीडियो इसके अपलोड किए हैं। फिजिकल फीचर्स की हमने बात की थी, तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 6 टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स जिनके बारे में हमने स्टडी की थी। लाइक डेक्कन का हमने पढ़ा था, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, नॉर्थन प्लेन्स, हिमालय रेंजेस। एंड आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पार्ट होगा हमारा जो 4th है इंडियन डेजर्ट के बारे में, राइट। तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जिसके बारे में हम लोग स्टडी किए, हमने हिमालय रेंजेस के बारे में हमने स्टडी कर ली है, जिसमें देयर आर 3 टाइप ऑफ रेंजेस और उनके पीक के बारे में हमने स्टडी की, हाईएस्ट पीक्स कहाँ पे हैं। उसके बाद में स्टडी अबाउट नॉर्थन प्लेन कैसे बने, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों ये इतने फर्टिलाइज हैं, उसके बारे में हमने स्टडी की। एंड उसके बाद में हमने स्टडी की पेनिसुलर प्लेट्यू की। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे इंडियन डेजर्ट पार्ट से, 4th नंबर की रेंजेस से। देखो बेसिक फिजिकल फीचर जैसे पहले भी हमने स्टडी किए, ये जो हमारा पार्ट है इसके बारे में जो हमने स्टडी की थी, ये जो हमारा पार्ट है हिमालय की जो रेंजेस हैं, ये जो साइड रेंजेस हैं, 3 जो रेंजेस हैं हिमालय की, जिसमें हमने देखा था कि अपर जो रेंजेस है दैट इज़ कॉल्ड है ग्रेटर हिमालय, या फिर हम लोग इसको हिमाद्री भी हमने बात की थी। सेकंड जो रेंजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि लेसर हिमालय जो कहलाते हैं। एंड द थर्ड रेंज, आउटर जो रेंज है उसके बारे में हमने देखा था कि शिवालिक रेंज है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि हाईएस्ट जो पीक हैं नेपाल में, जो माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने जो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक्स है कंचनजंगा, उसके बारे में बात की थी। K2 के बारे में हमने बात की थी। एंड देन हमने इनका जो फॉर्मेशन हुआ था, जो हमारे हिमाद्री जो प्लेन्स है, हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय, उनके बारे में हमने 3 जो रेंजेस के बारे में, ऑलमोस्ट उनकी जो पीक्स है या जो उनका जो एवरेज जो हाइट्स है 6000 जो मीटर्स है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने जो नॉर्थन प्लेन के बारे में हमने देखा था कि नॉर्थन प्लेन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड का जो एरिया है नॉर्थन प्लेन में आता है। उसके बाद में हमने पेनिसुला प्लेट्यू के बारे में देखा था कि डेक्कन जो प्लेट्यूज हैं वो कहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हमने बात की थी। वेस्टर्न घाट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ईस्टर्न घाट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ चिल्का लेक के बारे में हमने देखा था कि चिल्का लेक कहाँ पे है, चिल्का लेक लाइक उड़ीसा में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेंजेस में, वो होगी हमारी द इंडियन डेजर्ट, राइट। 4 टाइप ऑफ जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के बारे में, उसके बारे में। तो इंडियन डेजर्ट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो डेजर्ट मतलब ऐसा जहाँ पे मे भी वेजिटेशंस नहीं होंगी, जहाँ काफ़ी लो रेनफॉल होगा, या फिर वहाँ की जो सोइल होगी वो डिफरेंट टाइप होगी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन डेजर्ट, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग थार का मरुस्थल भी कहते हैं, लाइक इज ऑल्सो नो एज अ थार डेजर्ट, इंडियन जो डेजर्ट है। और आज इंडियन डेजर्ट की हम लोग बात करेंगे, ये जो पार्ट है हमारा राजस्थान का जो पार्ट है, वेस्टर्न जो पार्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इसलिए बोला गया है, ये जो रेंजेस है ये रेंजेस अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स का अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ ईस्ट। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है, इंडिया का जो डेजर्ट है, किस तरफ होगा, वेस्ट साइड। इसीलिए बोला गया कि ये जिसकी जो लोकेशन है वो किस तरफ है, वेस्ट साइड में। ये जो पार्ट आप लोग देखेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो पार्ट है जोधपुर साइड, इस तरफ का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये अरावली हिल के किस तरफ पड़ गया, वेस्ट साइड में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है उसकी वजह से, और जो मेन जो है यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और लो में बात करेंगे हम तो करीब 150 जो है, 150 मिलीमीटर जो बारिश है वो ही यहाँ पे हो पाते, इससे ज़्यादा यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो हैवी रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जैसे हमने हिल स्टेशन पे। और यहाँ पे जो सॉइल है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है, मतलब जो रीजन है, सॉइल जो इरोजन होता है, कैसे हम लोग लैंड जो डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे सॉइल है, मिट्टी का कटाव काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ से बड़े बड़े टीले आपको देखने को मिलेंगे। रेनफॉल इज़ वेरी लेस, जो 150 मिलीमीटर्स है।
एंड इस यहाँ पे जो क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पे जो मिट्टी जो सोइल पाई जाती है यहाँ पे, तो वो कौन सी सोइल पाई जाती है? एरिड सोइल पाई जाती है यहाँ पे। पूरे डेजर्ट एरिया में जो हम लोग देखेंगे ना तो ज़्यादा पीली होती है या फिर रेड ब्राउन ऐसा कुछ उसका कलर होता है, तो वैसी सोइल एरिड क्लाइमेट पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि लोग यहाँ पे फार्मिंग कर सके, एग्रीकल्चर या फिर वेजिटेशन के लिए लेनी है यहाँ पे। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड सैंड डून्स। सैंड डून्स का मतलब क्या है? डेन डून्स जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, डून्स मतलब टीले और सैंड डून्स मतलब रेत के। यहाँ पे जैसे आप लोग मे बी अगर आप राजस्थान से हैं या फिर इस तरफ, जैसे आप लोग वेस्ट साइड में जैसे जाएंगे आप राजस्थान में, तो आपको बड़े बड़े टीले देखने, सैंड डून्स वहाँ पे आपको इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। लूनी इज ओनली रिवर इन दिस रीजन। अगर राजस्थान के डेजर्ट एरिया की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नदी है और उसका नाम क्या है? लूनी नदी। सिर्फ एक ही नदी यहाँ पे, लूनी नदी, डेजर्ट एरिया में हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो था कि इंडियन डेजर्ट के बारे में, जहाँ पे काफ़ी लो रेनफॉल पाई जाती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, एरिड टाइप ऑफ सोइल वहाँ पे मिलती है, सोइल का इरोजन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे सैंडडून आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर्स है। फिजिकल फीचर नेक्स्ट हम बात करें द कोस्ट लाइन प्लेन। कोस्ट लाइन प्लेन की हम लोग बात करेंगे तो जो हमने नॉर्थन प्लेन में भी बात की, दैट मीन्स द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल। देखो ये जो बन रहा है, ये जो पार्ट है हम लोग देखेंगे, इस पार्ट को हमने पेनिसुलर भी बोला है। पेनिसुलर क्यों कहा जाता है? ए टाइप ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर बॉडीज। ऐसा लैंड जिसके तीनों तरफ, इस तरफ हम लोग देखें क्या है? अरेबियन सी है, इस तरफ हम लोग देखें क्या है? इंडियन ओशियन है, एंड जो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे तो इस तरफ क्या है आपको? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तो ऐसा लैंड जो तीनों तरफ से गिरा उसको क्या बोलते हैं हम ना? पेनिसुला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेनिसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक बाय स्ट्रेच। हमने अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पेनिसुला जो प्लेट्यू फ्लैंक स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल क्यों कहा गया? स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अर्बन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे हमने वेस्टर्न जो हमारे वेस्टर्न जो घाट हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो वेस्टर्न जो घाट्स हैं और इस तरफ के जो पार्ट हैं ईस्टर्न घाट्स। अब देखो हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के डिफरेंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इस तरफ का जो ये पार्ट है, तो इस तरफ हम लोग देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न है, ये जो लाइन है ये काफ़ी क्लोज है किसके? अरेबियन सी के। तो ये जो पार्ट है स्ट्रेच है यहाँ पे, ये है, ये जो क्या है? स्ट्रेच है। मतलब इनका जो एरिया है ये काफ़ी क्लोज है, कोस्टल लाइन के काफ़ी पास है। और इस तरफ के हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी गैप है, यहाँ पे आपको इस तरफ का जो एरिया है प्लेन देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या है? ये कंटिन्यूस। अच्छा, ये जो बात है वेस्टर्न जो कोस्ट है वो कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर आपको जाना पड़ेगा तो थ्रू प्रोसेस आप लोग जा सकते हैं। बट ईस्टर्न पार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या फिर डिसकंटिन्यू है। मतलब यहाँ पे जैसे ये पार्ट एक तमिलनाडु से लेकर आंध्रा तक हो गया, एक इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू इजीली यहाँ पे क्या रिवर्स जो हैं वो आ सकती हैं, अपना डेल्टा यहाँ पे बना सकती हैं, राइट, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है। अरेबियन सी देखेंगे हम लोग कि अलॉन्ग विद द अरेबियन सी एंड द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा वेस्टर्न जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात द नॉर्थ एंड द साउथ इन द केरला। ये जो पार्ट हम लोग देखेंगे यहां से जो चल रहा है, तो ये जो पार्ट है हमारा ये गुजरात हो गया। हम लोग मैप देखेंगे तो ये जो पार्ट है यहां से लोग स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारे जो वेस्टर्न जो प्लेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट जिसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्ट्रेच है जो हम लोग बात कर रहे थे कि, और इस तरफ आपने क्या आ गया? अरेबियन सी आ गया, इस तरफ क्या आ गया? बे ऑफ बंगाल आ गया, राइट, ठीक है। तो ये स्ट्रेच है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये बिल्कुल कोस्ट लाइन के टच में है। तो ये नैरो बाउंड्रीज हो गई इनकी, ठीक है। तो नॉर्थ इन द साउथ इन द केरला इट इज नैरो प्लेन विद वेरियस फ्रॉम द 50 to 80 किलोमीटर। ये मतलब काफ़ी किसके हैं? क्लोज हैं। अगर ये हम लोग ईस्टर्न की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं है, जो ईस्टर्न पार्ट है उसके। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स
आर स्मॉलर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द रीजन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो वेस्टर्न जो प्लेन्स हम लोग देखेंगे ये कंटिन्यूस हैं और ये स्मॉल है। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे किससे, जो ईस्टर्न पार्ट है अलग हम लोग उससे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी हमें छोटे भी दिखाई देंगे और ये काफ़ी बड़े हैं। वो जो नेक्स्ट जो ईस्टर्न कोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी वाइड एरिया में है, वेस्ट एरिया में है, ठीक है। अब जो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन जो एरिया है वो हमारे यहाँ पे 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है फ्रॉम गुजरात कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, यहाँ का जो एरिया है ऊपर का वाला जो एरिया है। नेक्स्ट है द कोंकण कोस्टल प्लेन्स। तो कोंकण कोस्टल प्लेन कहाँ होगा, मुंबई और गोवा के यहाँ, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हम लोग मुंबई हम लोग या गोवा हम लोग बात कर सकते हैं। ये जो एरिया पूरा, ये मुंबई और गोवा का एरिया जो पूरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया हम लोग बात करेंगे, इस तरफ हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, कांकर। ये जो एरिया मुंबई और गोवा का है जो इसको कोंकण कोस्ट बोला जाता है। कोंकण कोस्ट जो 3 कैटेगरीज में जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइडेड हमारे वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, उसके बारे में बात करें तो ये जो मुंबई और गोवा का जो एरिया है यहाँ पे क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट लाइन्स। उसके नीचे हम लोग जाएंगे कंकण कोस्ट लाइन्स एरिया। सेकंड जो हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट हमारा है गुजरात से ये एरिया जो था इसके बारे में बात किए, सेकंड हमारा कोंकण हो गया और थर्ड जो है हमारा कन्नड़ कोस्ट लाइन प्लेन्स। कन्नड़ कोस्ट लाइन प्लेन्स ये बिल्कुल जो कर्नाटका के पास है, ये जो एरिया है ये कर्नाटका के पास जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकड़, कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट लाइन एरिया। कन्नड़ क्यों बना, इसका नाम क्यों बना, क्योंकि कर्नाटक में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, इस वजह से इस कोस्ट लाइन का एरिया क्या पड़ा, कन्नड़ कोस्ट लाइन प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है मालाबार कोस्टल प्लेन्स। तो मालाबार कोस्टल लाइन जस्ट नीचे, केला के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे मालाबार। जस्ट ये यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो केरला है इसके काफ़ी क्लोज है मालाबार। ये सेकंड यहाँ पे हम लोग कन्नड़ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और ये जो एरिया बच जाएगा ये कोंकण हो गया और ये प्लेन बचेगा जो गुजरात और मुंबई, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कौन सा हमारा, वेस्टर्न कोस्ट लाइन। तो इसके बारे में बेसिकली क्या है, नैरो प्लेन्स है, काफ़ी क्लोज है, 50 to 80 किलोमीटर ही, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग पासेज के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट ये जो प्लेन है जो स्मॉलर हैं किसके, इफ यू कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट की हम लोग बात करेंगे तो उसके कंपेयर में एक प्लेन जो स्मॉलर है वो प्लेन्स काफ़ी वाइड एरिया में, ये जो है ये 4, इनका जो रीजन है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न पार्ट के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इट स्ट्रेच फ्रॉम द तमिलनाडु इन द नॉर्थ टू वेस्ट, बंगाल इन द नॉर्थ। ये जो हम लोग एरिया देखेंगे, ये हम लोग एरिया देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होंगे तमिलनाडु से, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे, बंगाल तक। ये कंटिन्यू नहीं है, अगर हम लोग देखें इनको तो दे आर डिसकंटिन्यू, ठीक है। यहाँ ये तमिलनाडु से फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, मतलब ये कंटिन्यू है, जैसे हमारे वेस्टर्न प्लेन जो थे उस तरह ये डिसकंटिन्यू है। ईस्टर्न जो वेस्टर्न की बात करेंगे हम लोग नॉर्थ साइड तक है। द विथ ऑफ द प्लेन्स वेरियस बिटवीन 100 and 130। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विथ थी 50 to 80 ये उससे ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ पे ये ईस्टर्न पार्ट है, मतलब इनके बीच में हम लोग देखेंगे तो काफ़ी प्लेन एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एरिया है इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो रिवर्स हैं इजीली गोदावरी कावेरी ये जो आती हैं और ये क्या करती हैं यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं और फिर ये लोग क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये जो लैंड बनाती हैं, ठीक है, ये जो बनता है लैंड डिस्ट्रीब्यूटरी होने के बाद में इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा, राइट, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर एंड लेवल देन इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2। ये जो एरिया है पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये काफ़ी वाइड एरिया है अगर हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करें किससे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। अब ये भी क्या, जैसे हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो था वो डिवाइडेड था 4 पार्ट्स में, ऐसे हम लोग देखेंगे कि ये जो रीजन है ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में हमारे यहाँ पे डिवाइडेड है, राइट, ठीक है। 2 कौन से है, एक तो नॉर्थन सरका हो गया, आर है यहाँ पे, एक हो गया द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है ये हम लोग देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है
ये जो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है, यहाँ तक का पूरा एरिया जो है ये नीचे, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट। हम लोग ये जो एरिया देखेंगे, हम लोग ये तमिलनाडु वाला ये जो एरिया है, ये क्या कहला जाएगा? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। और जो नॉर्थन सर्किल जो है, ये वाला जो एरिया है उड़ीसा के जस्ट पास में, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थन सरकार। तो ये भी क्या है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो भी क्या 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक चिल्का लेक का बात करेंगे हम लोग। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट लेक इन इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत अच्छा कि विच इज द लार्जेस्ट साल्ट लेक इन इंडिया। तो आपको आंसर पता होना चाहिए क्या है? चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पे? आपको यहाँ पे मिलेगी, ये जो उड़ीसा का पार्ट है, ये जो उड़ीसा का पार्ट है, यहाँ पे आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, चिल्का लेक आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चिल्का लेक कहाँ पे? इट लाइज इन अ स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट जो हमारा है, लास्ट जो हमारा जो फिजिकल फीचर्स है, द आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 2 हमारे आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड्स की हम लोग बात करें तो इंडिया हैज ए वेस्ट मेनलैंड्स, बिसाइड दिस द कंट्री हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जनरली हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड्स में आता है कि 2 आइलैंड्स हैं। एक तो हमारा क्या है? लक्षद्वीप। जैसे हम लोग इंडिया का मैप हम लोग देखेंगे, जो इंडिया का जो मैप है, तो इस तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स बने हुए हैं, इनको हम लोग बोलेंगे लक्षद्वीप। और इस तरफ के जो आइलैंड्स हैं, इनको बोलेंगे हम अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 2 मेन आइलैंड्स हमारे, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और एक है अंडमान निकोबार द्वीप। उनके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। जैसे हम लोग मैप देखेंगे, जैसे हम लोग मैप देखेंगे तो ये मैप है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि केरला के पास में, जो केरला है इसके पास में क्या है? मालाबार कोस्ट है। और यहीं पे हम लोग देखेंगे कि यहीं पे हमारे छोटे छोटे क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो लक्षद्वीप आइलैंड किसके पास में हो गया? मालाबार कोस्ट और केरला के पास में हो गया। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। स्मॉल कोरल आइलैंड्स की हम लोग बात करेंगे अभी। एक्चुअली कोरल आइलैंड्स ऐसे तो छोटे छोटे जो हैं जिनमें सेडिमेंट्स हैं, उनसे ये बन के बना है। ठीक है, अर्लियर दे वर नो एज ए लोकाद्वीप। अर्लियर जो इसका नाम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो अर्लियर, जो पहले इसके नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? लोकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप। मतलब जो आइलैंड्स है हमारे जो, उसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये जो छोटे छोटे द्वीप थे, इनको पहले किस नाम से जाना जाता था? अलग अलग नामों से जाना जाता था। लोकाद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गए एंड अमीनद्वीप। अब उनको 1973 में उनको एक ही नाम दे दिया गया, और वो नाम कौन सा दिया उन्हें? लक्षद्वीप। 1973 दीज वर नेम एज अ लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है वो काफ़ी स्मॉल एरिया, इतने बड़ा एरिया नहीं है इसका। तो कितना एरिया इसका? 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है, राइट। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन की अगर हम लोग बात करें कि हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है टोटल हम लोग बात करें, तो टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना हमारा? 7516 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है हमारा टोटल। ऐसे मेनलैंड्स की हम लोग बात करेंगे तो 15,200 हमारा किलोमीटर्स जो एरिया है, यहाँ पे किलोमीटर्स का जो है टोटल हमारा मेनलैंड एरिया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, जो फर्स्ट चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था। तो इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। एवरी स्टेट्स हैव ए हेडक्वार्टर, एवरी कंट्री हैव ए हेडक्वार्टर इन अ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें कि राजस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। ऐसे हम लोग दूसरे स्टेट्स की बात करें, हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अपने अपने कैपिटल्स में लोग हेडक्वार्टर रखते हैं। तो ऐसे ही लक्षद्वीप का भी क्या है, जो कावरती है वहाँ पे, वहीं पे उसका हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको आंसर ध्यान होना चाहिए कौन सा? कावरती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। ये जो बे ऑफ बंगाल है, तो इस तरफ का जो एरिया है, ये जो नीचे अंडमान एंड, ये अंडमान एंड
निकोबार जो आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ ये पूरा जो एरिया ये बे ऑफ बंगाल का एक्सटेंड, द एंटायर दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्केटर्स, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे जो दूसरे जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के बारे में, तो काफ़ी इनकी साइज है। जो द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड। अब ये जो जैसे हमने लक्षद्वीप के देखा था कि वहाँ जो स्मॉल स्मॉल जो आइलैंड्स थे उनको बाद में उन्होंने एक ही नाम दे दिया गया था, लक्षद्वीप, लोकाद्वीप, मिनिकॉय। यहाँ पे जो आइलैंड्स है इनका भी 2 नाम से, एक है अनमार। अब हम लोग देखेंगे कैसे, जैसे मान लो ये है अनमार तो और ये निकोबार, तो हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे अंडमान, और जो नीचे वाला पार्ट है साउथ पार्ट इसको बोलेंगे हम लोग निकोबार, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन हम लोग, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ साइड वाला पार्ट अंडमान कहलाएगा, नीचे वाला जो साउथ वाला पार्ट कहलाएगा निकोबार। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे भी जो यहाँ की जो जीव जंतु वनस्पति, यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलेंगी। डाइवर्सिटीज मतलब वो एक जैसे नहीं है। दीज आइलैंड्स लाइक क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट। ये जो है ये काफ़ी हमारे इक्वेटर्स में, यहाँ पे जो आप लोग देखोगे यहाँ पे वेजिटेशन और यहाँ के जो लोग देखेंगे तो लोकल जो है लोकल पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बट वहाँ पे लोकल आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, इन आइलैंड्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी हमारी कंट्री के सिक्योरिटी पर्पज से। और दूसरा, यहाँ पे जो पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाई जाती है, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा घने जंगल आपने को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक नोट है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन बैरन आइलैंड। इंडिया में जो अभी एक्टिव जो वोल्केनो है, एक्टिव जो ज्वालामुखी है, वो कहाँ पे पाया जाता है, बैरन आइलैंड्स में। और बैरन आइलैंड्स कहाँ पे है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही ये पार्ट है। तो गाइस आज देखो फ्रेंड्स, हमने बात की हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं। लास्ट टाइम हमने 3 फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। आज हमने बात की है द डेजर्ट एरिया जो है, ग्रेट डेजर्ट एरिया राजस्थान के बारे में बात की हमने। उसके बाद में हमने कोस्टलाइन एरिया पढ़े, और हमने उसके बाद में हमने हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में स्टडी की है, ठीक है। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है डिस्कवर इंटरनेशनल स्कूल का, उसको प्लीज़ आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पास में उसके जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग टैप करें, ठीक है, ताकि आपको जो भी हम लोग अपडेट, जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।